प्यारे बच्चों, कृष्णा या द्वारकाधीश या मैं इन्हें कहूँ लड्डू गोपाल, ये सब एक ही हैं। हमारे बाल गोपाल, कान्हा, ये हमारी संस्कृति के धरोहर है। इन्होंने हमें बहुत सा ज्ञान दिया है और श्री भगवान कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। वहाँ पर कंस नाम का एक राजा था जो अपनी बहन से बहुत अत्यधिक प्यार करता था। लेकिन बच्चों, तुम्हें पता है, राजा कंस बहुत ही क्रूर था। जब उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव जी के साथ किया, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का काल होगा। आकाशवाणी सुनकर कंस ने तुरंत ही अपने बहन को मारने का निश्चय कर लिया। लेकिन उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। जब भी देवकी की संतान होती तो कंस उसे मार देता। वे बहुत ही क्रूर था। कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। उनका जन्म मथुरा के कारावास में हुआ था। बच्चों, जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तब मध्य रात्रि का समय था और उनका जन्म होते ही चारों ओर प्रकाश हो गया। सारी जगह एक तेज फैल गया, मानो कि भगवान उतर आए हैं, और जो कि सच भी था, क्योंकि भगवान ने ही कृष्ण रूप में जन्म लिया था। कारागार के सभी दरवाजे स्वतः ही खुल गए और सैनिकों को गहरी नींद आ गई। प्यारे बच्चों, अगर उन सैनिकों को नींद नहीं आती तो क्या होता? वे जाके कंस को बता देते और कंस आकर भगवान कृष्ण को भी मृत्युदंड दे देता। इसलिए भगवान की लीला हुई और कारावास के दरवाजे खुल गए और सैनिक गहरी नींद में सो गए। वासुदेव जी जब कृष्ण को गोकुल धाम में लेकर जाने लगे, तब यमुना में चारों ओर तूफान आ रहा था। लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थी। लेकिन जैसे ही जमुना जी के लहरों ने कृष्ण जी के चरण छुए, तब वे शांत हो गई, मानो कि जैसे वे कृष्ण जी के पैरों को छू के उनका आशीर्वाद लेना चाहती हो। उस दिन बहुत ही काली रात थी और बरसात हो रही थी। इसीलिए शेषनाग खुद स्वयं उतर के आए और उन्होंने कृष्ण जी को छाया दी, जिससे वह आराम से जमुना जी के पार पहुंच सके। वासुदेव जी कान्हा को लेकर यशोदा मैया के पास पहुंच गए। वहां पर उन्होंने यशोदा मैया के पास उन्हें सुला दिया और वहां से उनकी कन्या को लेकर कंस को दे दिया। यशोदा मैया कान्हा से बहुत ही लाड प्यार दुलार करती थी और उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनती थी। कृष्ण जी को वो बहुत ही सुंदर तरीके से सजा कर भेजती थी। कृष्णा हमेशा मोर पंख वाले मुकुट पहनते थे और बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाते थे। उनकी बांसुरी सुनते ही सारे पशु पक्षी, सारे ग्वाल भाई उनके चारों तरफ मग्न-मुग्ध होकर बैठ जाते और अत्यंत ही शांति का एहसास करते थे। बच्चों, श्री भगवान के चारों तरफ हमेशा गाय या बछड़ा होते थे, क्योंकि वो ग्वाले भी थे। भगवान कृष्ण जी के भाई का नाम बलवान था और वह उन्हें प्यार से बलदाऊ भी कहते थे। बलराम जी बहुत ही गुस्से वाले थे, लेकिन अपने भाई से अत्यंत प्रेम करते थे। उन दोनों का प्यार बहुत ही उल्लेखनीय है। श्री कृष्ण भगवान को माखन चोर भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो अपने साथी मित्रों के साथ मिलकर अन्य गोपियों के घर जाया करते थे और वहां पर माखन चुरा कर खाया करते थे। एक बार श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाते हुए कालिया नाग के साथ भी युद्ध किया था। वो इस प्रकार कि एक बार श्री कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ यमुना के पास खेल रहे थे और यमुना कुंड में उनकी गेंद चली गई।
श्री कृष्ण भगवान जी अपनी गेंद लेने के लिए यमुना कुंड में कूद गए। उनके सभी मित्र बहुत परेशान हो गए थे। तब कालिया नाग ने श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया और कालिया नाग ने श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कृष्ण भगवान जी ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे यहाँ होने के कारण यहाँ का पानी बहुत विषैला हो गया है। कालिया नाग ने कहा, प्रभु वहाँ तो आपके सेवक गरुड़ मेरी जान के दुश्मन बने बैठे हैं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम वहाँ जाओ, क्योंकि तुम्हारे शरीर पर शीश पर मेरे चरणों के निशान हैं, तो वहाँ के गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अन्य लीलाओं में श्री कृष्ण भगवान की रास लीला का बहुत महत्व है। वो सभी गोपियों के साथ रास किया करते थे। एक बार की बात है, कृष्ण भगवान जी ने अपनी लीला दिखाते हुए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया था। कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में ऐसा इसलिए किया क्योंकि ब्रजवासियों के ऊपर इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो गए थे और उसी कारण उन्होंने वर्षा करनी शुरू कर दी थी। तब श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीला दिखाते हुए गोवर्धन पर्वत को उठाया और सभी ब्रजवासियों को उसमें शरण दी। श्री कृष्ण भगवान का मकसद कंस वध था। उन्होंने विष्णु भगवान का रूप होते हुए उन्होंने कृष्ण का रूप इसलिए लिया था ताकि वो बुराइयों को खत्म करके यहाँ पर एक अच्छा युग स्थापित कर सके। उसी कारण उसमें से एक था कंस वध। श्री कृष्ण भगवान जब बड़े हुए तो एक बार मथुरा में कंस ने श्री कृष्ण को आमंत्रित किया और वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने वध किया कंस का। वहां की प्रजा को उसके सभी अत्याचारों से मुक्ति दिलवाई। यदि हम श्री कृष्ण जी की बात करें तो वो किसी भी कार्य में पीछे नहीं हटते थे। उनकी दोस्ती सबसे गहन मित्रता उनकी थी सुदामा के साथ। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो वहां का वैभव देखकर हैरान रह गए, परंतु श्री कृष्ण भगवान ने अपने मित्र को अपने स्थान पर बिठाया और उसकी अच्छे से सेवा की। भगवान कृष्ण सुदामा को अपने महल में ले गए और पाठशाला के दिनों को याद करने लगे। कृष्ण भगवान ने पूछा कि भाभी ने उनके लिए क्या भेजा है। तब सुदामा संकोच में पड़ गए और चावल की पोटली को छुपाने लगे। ऐसा देखकर कृष्ण ने उनसे चावल की पोटली छीन ली। भगवान कृष्ण सूखे चावल ही खाने लगे। सुदामा की गरीबी देखकर उनके आंसू आ गए। जैसे ही सुदामा अपने घर वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर सा महल बना हुआ है। श्री कृष्ण भगवान को सबके मन की बात पता है, किसी को उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान हमारे मन की बात पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से उन्होंने अपने मित्र सुदामा की भी मदद की। श्री कृष्ण भगवान जब बड़े हुए तो उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई और वो भूमिका थी सारथी की। अर्थात जब महाभारत का युद्ध हुआ उसमें उन्होंने पांडवों का साथ दिया और उसमें उन्होंने अर्जुन के रथ में सारथी बनकर उसकी सहायता की। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था और वह उपदेश केवल अर्जुन ने नहीं बल्कि हनुमान और संजय ने भी सुना था। जब कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश सुना रहे थे तो उस समय हनुमान रथ के ध्वज पर मौजूद थे और संजय अपनी दिव्य दृष्टि से गीता सुन रहे थे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कृष्ण भगवान ने अपने जन्म से लेकर अपने अंत समय तक बहुत सारे पापियों का नाश किया और बहुत लोगों को सच्चाई के रास्ते पे चलना सिखाया और उन्हें बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें भी सिखाई। तो बच्चों, हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम
एक बार कम से कम गीता को पढ़ें, ताकि हमें अपने जीवन में जो भी हम करने के लिए पैदा हुए हैं, अपनी इच्छा के अनुसार हम उसको सीख सके। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप एक बार गीता को अवश्य पढ़ें।